इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ चुके थे, आयतन के सॉरी वॉल्यूम के बारे में पढ़ चुके थे, आयतन के बारे में पढ़ चुके थे। और मैं पता है घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सबको पता है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो अब आयतन क्या होता है, एक घनाभ जितना क्षेत्र घेरेगा उसकी माप को क्या कहेंगे, उसका आयतन कहेंगे। ठीक है। कई बच्चों को फॉर्मूला भी पता होगा घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, है ना। यस मैम। अब चलो एक चीज करते हैं, मैं एक घन, पता है सबको घन क्या होता है, यस। जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, ऐसा घनाभ। ठीक है। मान लो ये क्या है, जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं ना, ये वो है, या कोई भी ऐसा बॉक्स है छोटा सा घन की शेप का, जिसकी लंबाई चौड़, जिसके किनारे जो है 1-1 सेंटीमीटर है। एक बार दोबारा सुनो। अभी तो मैं समझा नहीं रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको, एक ऐसा घन मानना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। एक ले लिया ऐसा घन। ठीक है। यस ऐसा मैम। इमेजिन कर लो कि वो जो बर्फ के आइस क्यूब्स होते हैं ना, वो है, या कोई भी एक ऐसी शेप है। ठीक है। इमेजिन कर लिया। अब इसमें एक और जोड़ देते हैं, ऐसा ही शेप। ठीक है। एक और जोड़ देते हैं। ठीक है। टोटल कितने हो गए, कितने घन है अब आपके सामने, ये बताओ। 3 मैम। 3। तीन। सभी बच्चे, 3 घन है। यस मैम। ठीक है। अब मैं पीछे की यस साइड में मैम। ना एक और घन जोड़ देती हूँ, दूसरा और तीसरा। समझ लो एक ऐसे प्लेट है जिसमें आपने ये कितने, अब टोटल क्यूब हो गए, टोटल 6। कितने क्यूब हो गए। 6। ठीक है। 6 क्यूब हो गए, है ना। इसकी भी ये और ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर है। यस मैम। ठीक है, 6 घन हो गए। अभी कितने हैं आपके पास टोटल यहाँ पर, 6 घन, या फिर हम कह लें 6 क्यूब है। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक और लाइन बना देती हूँ, एक और लाइन बना देती हूँ जिसपे मैं फिर से घन रख रही हूँ। अब कितने घन हो गए टोटल, इस वाली 9। लाइन में भी कितने होंगे, 9। 9 कैसे हो गए। मैंने ऐसे लिखा, नीचे 6 थे ना, उसके ऊपर भी उतने ही रखना है, मतलब मैं 12 टोटल मैम। बता रही 12 मैम। हूँ। 12। यहाँ पर इस 12। वाली लाइन में भी 6 घन है ना। तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। एक और लाइन बना देते हैं इसके ऊपर। 18। सभी बच्चे गिन पा रहे हैं 18। टोटल कितने हो गए। 18। थोड़ा सा 18। अजीब बन रहा है बट ठीक है। टोटल कितने हो गए, इसमें भी 6 घन है, तो उसमें भी हमने 6 जोड़ दिए, तो कितने हो गए टोटल ये, 18 घन हो गए। 18 घन आ गए। अब ये जो एक नई शेप बनी है आपके पास, देखो, इस शेप को क्या कहोगे। घन। उम्म, आयतन। कौन सी, नहीं, ये जो एक नई शेप क्यूब बनी है ना आपके पास, क्यूबॉइड, मैम। क्यूब घनाभ, एक घनाभ बन गया ना ये, मैम गनाब। घनाभ आ गया जिसके पास ये कितने सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, देखो, 1, 2, 3, 1-1 सेंटीमीटर के 3 क्यूब थे ना, 1-1 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर। देखो 1-1 सेंटीमीटर के 3 क्यूब लिए थे, तो कितने सेंटीमीटर हो गई, भूप। 3 3 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई में कितने क्यूब लिए थे हमने, कितने घन लिए थे, कितने घन लिए थे चौड़ाई में, मैम। मैम 3। नहीं चौड़ाई में बेटा, 12। चौड़ाई में, यहाँ पे इसके पीछे की साइड 2 लिए थे, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 2 लिए थे ना, यस मैम। तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया। और ऊंचाई में कितने घन है, यस सिर्फ मैम। ऊंचाई में बताओ कितने सेंटीमीटर हुआ ऊंचाई, 3 3। सेंटीमीटर 3। ऊंचाई हुई, है ना। अब आपको ये बात पता है, 18 टोटल 18 घन है। ठीक है। और एक चीज और देखो, अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करोगे तो कितना आएगा,
18 18 18 आ गया। तो 18 मतलब इस मैम 18 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर ऐसे करोगे ना, और सेंटीमीटर को जब 3 बार गुणा करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 18 आ गया। और जब आपने इसमें 1 1 सेंटीमीटर के घन गिने तो भी 18 आ रहा था। तो इसका आयतन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? अगर हम देखें, शॉर्टकट तरीका क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को आपस में गुणा कर दे तो घनाभ का आयतन निकल लंबाई गुना जाएगा। चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लंबाई लंबाई गुना गुणा चौड़ाई गुना चौड़ाई ऊंचाई। गुणा ऊंचाई। जो नीचे जो आधार है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और जो इसकी ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आयतन आ जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और मात्रक आप सभी को पता है, जो भी मात्रक होगा मीटर सेंटीमीटर उसमें क्या होगा? क्यूब होगा। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना आयतन निकालने का? यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो वो कितना स्थान घेर रहा है टोटल वो हमें पता चल गया, और वो हम कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्वेश्चन करोगे? यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, आपने सभी 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये यस देखना है मैम। कि वो गड्ढा कितना गहरा खुदेगा, उस गड्ढे का आयतन कितना होगा, आपको मैम वो हमारे देखना है। देखो। फिर अगर आप, हाँ बेटा आपका ठीक है। अब जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतने मीटर क्यूब का गड्ढा है, जब 1 मीटर क्यूब में आपको 30 रुपए लग रहे हैं तो पूरा का पूरा जितने मीटर क्यूब होगा उसका खर्चा निकालना है आपको। मैं हमारा देख लो। वेरी गुड, आपका ठीक है राकेश। मानित आपने भी किया है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है। कौन है भाई? हाँ जी, और किसने किया? सुमन, आपका भी ठीक है। गौरव के नाम, गौरव, अच्छा, गौरव आपका भी ठीक है। सुमित, हाँ अब आपका बिल्कुल ठीक है। मन्नत आपका भी ठीक है। और किसने किया है? मेहरा अमित के नाम से कौन है? दीपिका आपने भी कर लिया। वेरी गुड, आपका भी ठीक है। प्रियंका आपका भी ठीक है। पायल आपका भी ठीक है। शाबाश, सभी बच्चों ने बहुत फास्ट किया है और सभी का बिल्कुल ठीक है। मैम ओके, हमारा संदीप देख के लो। नाम से, संदीप के नाम से कौन है? एक मिनट देख रही हूँ सबका। मैम मुस्कान। आपका ठीक है। मुस्कान आपका ठीक है। 2 3 2। अच्छा, लक्ष्मी के नाम से कौन है? एक बार दिखाओ बेटा दोबारा से आप अपना आंसर। मैम हमारा देखना एक बार। सही है फिर। आपका, फालिन आपका ठीक है। हाँ। हम्म। मैम हमारा ठीक है। ठीक है।
बेटा दिखाओ आप बैक कैमरा करके दोबारा से। हाँ अब आपका ठीक है। लक्ष्मी के नाम से कौन है? अब आपका ठीक है। आंसर शो कर दिए ना। मैम हाँ आंसर ज्योति। भी मैं दिखाऊंगी। बेटा सुनीता के नाम से कौन है? अच्छा आपने वो आंसर किया है, बिल्कुल ठीक है, आपका भी ठीक है। ज्योति आपका भी ठीक था। फालिन आपका भी ठीक था, वेरी गुड। कितने बच्चों ने आंसर किया है जरा बैक कैमरा करके दिखाओ। कितने बच्चों ने नोटबुक पर किया है? बैक कैमरा करके दिखाओ, मुझे देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बच्चों ने किया है बस बैक कैम अपनी नोटबुक पर सॉल्व। मैम हमारा देख लिया। हाँ बेटा वालिन आपका देख तो लिया, बताया था मैंने, ठीक था, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। मैम भारती हमारा आपका भी देख लो। ठीक है। किसका? मैम हमारा। रुद्रा के नाम है से कौन है? आरती। आपका ठीक है। आरती। आरती आपका ठीक है। चलो मैम अभी मैं हमारा। पोल सेक्शन का रिजल्ट। किसका? किसका देखना था बेटा? मैम हमारा। आपका ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैम इसी का। किसी का? आपका ठीक है, वेरी गुड। मीटर सभी ट्यूब बच्चों लगाया का इसमें। मैम मीटर क्या? क्यूब लगा दिया इसमें। दिखाओ 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 दिखाओ। आंसर दिखाओ एक रुपए। बार। दिखाओ किसको मीटर बोल क्यूब रहे हैं? लगाया है विक्की के नाम से। विक्की के नाम से कौन है बेटा? बेटा करेक्ट कर लो आप, वेरी गुड। इस तरह से आप दूसरों को बता सकते हो अगर आपको कोई मिस्टेक पता मैंने चल रही बताया है ये तो। था। वेरी गुड। राकेश ने बताया। हाँ अगर आपको किसी दूसरे के उसमें कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप बता सकते हो, मीटर क्यूब में या कैसे भी। बेटा ठीक कर लिया था आपने जिसका गलत था, वेरी गुड। विक्की के नाम 21 से। 21 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। हाँ बेटा रुपए है ये, मीटर क्यूब नहीं है, आपसे रुपए पूछा है, रुपए लिखो आगे। रोमांचर हाँ में जी तो अब हमें, हाँ अब हमें 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदना है। ठीक है तो सबसे पहले हम गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे। अब क्योंकि वो खोखला है, या फिर हम उसे धारिता भी कह सकते हैं, धारिता कह देंगे उसकी, या फिर आयतन ही रखते हैं अभी। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब चाहिए। आपको लंबाई कितनी दी गई है? 8 मीटर। 8 है। चौड़ाई कितनी दी गई है? 6 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? 140। 100 144। 44। 44। 144 44। मीटर क्यूब, है ना? अब आपको 144। पता है कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने 30 रुपए का क्या? व्यय किधर? कितना दिया है? 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए। पर आपको कितने मीटर क्यूब गड्ढा खोदना है? 144 मीटर क्यूब। तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने का व्यय 144 कितना हो गुणा 30। जाएगा? वेरी गुड। 144। क्या आएगा 30 गुना आंसर? 144। 3420। 4320। 4 हजार 4320 आएगा। 4320। 4320। चार बोल रहा हूँ। हजार तीन सौ बीस रुपए वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम करेक्ट आंसर सबका, बहुत ही अच्छे से दिया है इस बार सबने आंसर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। यस मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन। क्या हुआ? क्या बोल रहे थे आप? मैम इसका उत्तर में जल्दी। डी है, तो मैम आपने पहले दिखा दिया। वो पुराने वाले का आंसर था बेटा, बी। नो मैम, मैम इसका भी डी है। नोटबुक पर करेंगे सब बच्चे इसका आंसर, और दूसरों के कहने पर नहीं जाना, बी ऑप्शन नहीं है इसका। अरे खुद से कैलकुलेट करो, अगर किसी ने कह दिया बी ऑप्शन तो सब बी ऑप्शन चूज करने लगे। घनाभाकार टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब देखो देखने वाली बात क्या है कि वो आपको मीटर में दी गई है, पर आपको जो धारिता नापनी है, जो आंसर है आपके, वो लीटर्स में है। ठीक है तो आपको मीटर, पहले आप आयतन निकाल लो, उसकी धारिता निकाल लो, उसके बाद मीटर क्यूब को आपने लीटर में बदलना है। मैम बाद में एक बार आप समझा देना ऐसा क्वेश्चन को। नहीं पहले आप खुद से ट्राई करो।
खुद से ट्राई करो, जिस स्टेप पर आकर आप अटक रहे हो बैक कैमरा करके दिखाओ कि इसके आगे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, गोलू के नाम से कौन है आपका? ठीक है, दीपांशु जी के नाम दीपांशु है। से। मैडम मैडम वो आता था ना डिक्की के नाम से, वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। पायल, देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। पायल आपका आंसर, हाँ बेटा पायल आपका भी ठीक है, वेरी गुड। गौरव, अ, गौरव थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक जीरो ज्यादा आ रही है, देखो क्यों आ रही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, देखो ये 4.5 है ना कि 45। सब बच्चे इसका ध्यान दो, ये 4.5 है। सुमन, मैम यस हमने सुमन, तो आपने भी गड़बड़ की है। सुमन मैम आपने भी कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। हाँ गौरव मैम बोलो। ऑप्शन में हमने ए कर दिया, क्या करा है? गलत ऑप्शन कर दिया मैम पोल सेक्शन में। हाँ तो वो चीज नहीं करनी, बट पता चल गया ना कहाँ मिस्टेक हो रही थी गौरव। मैम 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 हाँ हमने वो पॉइंट नहीं देखा। हाँ, प्रियंका आपने भी सेम मिस्टेक करी है कैलकुलेशन में, 6 × 5 × 4.5 को गलत मल्टीप्लाई किया है। सुमित आपका ठीक है, वेरी गुड। मनित आपने किया, हिमांशु दिखा। वेरी गुड मनित, मनित ने बिल्कुल ठीक किया है। आगे बस लीटर लिख दो मनित, यूनिट भी लिख दो, वेरी गुड। यस अब बिल्कुल करेक्ट है। और किसने किया है? हम्म, हाँ राकेश बेटा आपने भी ना 6 × 5 × 4.5 को गुणा करो, कितना आएगा एक बार और गुणा करके चेक करो। चलो और दिखाओ, और बच्चे दिखाओ अपने अपने आंसर। अभी तक तो बस 19 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे हाँ जी। बेटा सुनीता के नाम से कौन है? आरती या भारती? मैम मैं अजय हूँ। अजय, यस मैम। अजय आपका बिल्कुल ठीक है, बस आपको ना लीटर लिखना है आगे। आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला है अजय। ठीक है मैम। और किसने किया है? प्रियंका, प्रियंका ठीक है बेटा, लीटर लिखो आगे। किसने अनम्यूट किया है अपने आप को? चलो लास्ट के 30 सेकेंड्स और। पोल सेक्शन में सब बच्चे आंसर कर दो जिन्होंने नहीं किया है। 25 बच्चों ने आंसर किया, अब तक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, बाकी 15 बच्चे कहाँ हैं? 15 सेकेंड्स और। हिमांशु दिखाते। हाँ आंसर्स भी दिखाऊंगी मैं अभी। वेरी गुड। संदीप के नाम से कौन है? मुस्कान। मुस्कान ठीक है आपका। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन सबने सही करी है, फॉर्मूला एकदम ठीक लगाया है, बट आपने जीरोस गिनने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। एक घनाभा का टंकी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है ना?
तो आप उसकी सबसे पहले धारिता निकालो, उसकी कैपेसिटी निकालो। कैसे निकालोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके, बराबर है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। अब लंबाई कितनी है? 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 4.5 मीटर। अब आपको 30 को गुणा करना है 4.5 से। यहाँ बच्चों ने गड़बड़ करी है जरा। 30 को जब आप 4.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? पहले तो सीधे सीधे 45 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं, मैंने कहाँ गड़बड़ करी है? हम्म, 5 आते 5 5 या 15 होते हैं। 135 है ना। अब देखो, यहाँ पर केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी लास्ट के एक डिजिट के बाद आप दशमलव लगाओगे, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर सिर्फ एक डिजिट के बाद दशमलव है तो आप एक डिजिट के बाद दशमलव लगाओगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद होता, मतलब 1 2, एक 0 के बाद और एक इसके बाद, तो टोटल 2 डिजिट के बाद है तो आप 2 डिजिट के बाद 0 लगाते। अभी आपके पास केवल एक डिजिट के बाद 0 है तो आप केवल एक डिजिट के बाद 0 लगाओगे, तो ये 135.0 हो गया। तो 135.0 को हम 135 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर दशमलव के राइट साइड पर, सीधी साइड पर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम उसको सीधे लिख सकते हैं 135। ऐसा नहीं कि अगर 0, अगर ये होता तब हम 0 लिखते, तब हम 135.01 लिखते, बट अभी क्योंकि खाली 0 है तो 135 ही लिखा जाएगा। तो 135 यूनिट क्या आ जाएंगे? मीटर क्यूब। पर हमें ऑप्शन किस में दिए गए हैं? लीटर में। और क्वेश्चन में बता भी दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? आप 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और ये लीटर में बदल जाएगा। आप 135 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर में बदल जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ गया? 135,000। अब जीरोस काउंट कर लो। ऑप्शन में सब में सेम है, 3 जीरोस किस में है? ऑप्शन सी में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस दीपिका, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट किया है आपने एकदम। 1,35,000। 1,35,000, यस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। बेटा किसने अनम्यूट किया हुआ है? जतिन, जतिन मैं हर उतार ले। क्लास में सुनना जरूरी है। हाँ बेटा नोट कर लो, हर क्लास में डांट पढ़नी जरूरी है आपको। गलत है। किसका गलत है? मेरा प्रिंस। मैं मीनाक्षी का गलत है। मैम हमारा फलीन का। ठीक तो है। अच्छा, ऑप्शन में गड़बड़ करी थी मतलब ये बोल रहे हो? हमारी गुणा में गलत हो गई। गुणा में ना वही वाली जो मैंने मिस्टेक बताई थी, एक एक जीरो Yes, आप ma'am. लोगों ने ज्यादा लगा दी थी। मानित में पॉइंट ठीक था। से कभी हुई होगी। हाँ, समझ में आ गई ना? पॉइंट में गलती, सभी का क्वेश्चन सबने बिल्कुल ठीक किया था, बस पॉइंट वाली में गलती हो गई सबसे। तो वो चीज आगे से ध्यान रखनी है, ठीक है। यस मैम, मैं एक और सवाल दे दूं मैम ऐसा। हाँ, एक और सवाल अभी करेंगे। मैम रुको, उतार लो। हाँ हाँ उतारो, इतने से उतार उतारो। लेता है मीनाक्षी। नेटवर्क में बातें चल रही हैं। अरुण के नाम से कौन है? क्लास में बातें करनी है तो आप क्लास से जा सकते हैं। सुमन आपका ठीक है बेटा। मैम अरुण मैम पबजी प्लेयर है। अरुण किसका क्लासमेट है? हमारा। हमारा। अच्छा, मैं मेरू भी। और ये बदमाश छोरा के नाम से कौन है बच्चा? मैम नहीं पता क्या कौन नाम है। है? क्या नाम है? अच्छा, मैम कर हमने लिया कर सबने लिया। नोट? वेरी यस गुड। ये मैम। इस क्वेश्चन यस का मैम आंसर करते 30 हैं। बच्चों ने दिया है टोटल। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम करेंगे उसका आंसर सब बच्चों ने। मेरी आवाज कम आ रही है क्या पायल? ऐसा है? यस मैम।
आवाज कम आ रही, पायल को आ रही है। पायल देखो, एक चीज और है, सब बच्चे ध्यान दो। जो ना आपके फोन में आप देखोगे कई बार ऐसा होता है ना, जो ऐसे स्पीकर बना रहता है ना, सबसे ऊपर टॉप पे स्पीकर बना रहता है, आप उस पे क्लिक करोगे, हाँ उस पे क्लिक करोगे ना, वो कभी कभी फोन पे हो जाता है। जैसे मान लो आपको बीच में कभी कॉल आई या कुछ आई तो वो फोन पे हो जाता है। वहां पर जाकर आपको स्पीकर, या अगर आपने एयरफोन्स लगाए हुए तो वायर्ड एयरफोन्स लिखा रहेगा। मैम ये ऑडियो ऑफ क्या है? अगर आप ऑडियो ऑफ करोगे, आने लग गई आपकी आवाज। हाँ समझ आ गया ना। देखो स्पीकर जहाँ वो ऊपर बना रहेगा, स्पीकर का निशान, वहां क्लिक करोगे, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, स्पीकर, फोन, या फिर टर्न ऑफ ऑडियो, या फिर उसे कैंसिल करने का। स्पीकर पे करोगे तो ऐसे स्पीकर पे चलेगा क्लास आपकी। अगर आप उसे, अगर आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं तो एक ऑप्शन और आ जाता है वायर ईयरफोन का, ठीक है, और एक ऑप्शन रहता है फोन का। फोन में क्या होता है, जैसे आपकी फोन में आवाज आती है ना, मतलब बिल्कुल जैसे आप फोन सुनते हो तो आप उतनी ही आवाज सुन पाओगे, उससे तेज नहीं होगी। और जैसे फोन में स्पीकर पे रखते हैं वैसे आप स्पीकर पे रखो तब आवाज आएगी। अब पायल आवाज आ रही है?